ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो बृहकात्रेयाजुहावो पुत्रेति तन्मयतया ध्रुवो विनिदिष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। धर्म की आवश्यकता पर विचार करते हैं कि वर्तमान के समय में धर्म की आवश्यकता कितनी है और जो भाई बंधु धर्म के आधार पर चलते हैं उनका जीवन कैसा रहता है। वेद शास्त्र पुराण और संत महात्माओं के वचनों और सज्जनों के आचरणों से यही सिद्ध होता है कि संसार धर्म पर ही प्रतिष्ठित है। धर्म से ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। धर्म ही मनुष्य को पापों से बचाकर उन्नत जीवन में प्रवेश करवाता है। धर्म बल से ही विपत्तिपूर्ण संसार और परलोक में जीव दुख के भरे हुए समुद्र से पार उतर सकता है। हिंदू शास्त्रकार और संतों ने तो इन सिद्धांतों की बड़ी जोर से घोषणा ही की है, परंतु अन्य जातियों में भी धर्म को सदा ऊंचा स्थान मिला है। सभी ने धर्म बल से ही अपने को बलवान समझा है। अब तक सब जगह यही माना गया है कि धर्म के बिना मनुष्य का जीवन पशु जीवन के समान ही होता है, परंतु अब कुछ समय से दुनिया में एक नई हवा चली है, जहां धर्म को जीवन की उन्नति एक प्रधान साधन समझा जाता था, वहां अब कुछ लोग धर्म को पतन का कारण बतलाने लगे हैं। कुछ समय पहले समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ था कि रूस में ईश्वर विरोधी मंडल के अनुरोध से वहां की सोवियत यूनियन ने अपने सदस्यों को किसी भी धार्मिक कार्य में सम्मिलित न होने के लिए आज्ञा पत्र निकाला है। इससे पहले ईश्वर का इस प्रकार विधि द्वारा विरोध करने की बात कहीं सुनने में नहीं आई थी। अवश्य ही पुराणों में हिरण्यकश्यप सरीखे दैत्यों के नाम मिलते हैं, जिसने प्रहलाद को ताड़ना दी थी। रावण राज्य में भी, जो अत्याचार के लिए विख्यात है। शायद ईश्वर ने न मानने का कानून नहीं था। ईश्वर को न मानने का कानून नहीं था होता तो विभीषण सदृश ईश्वर भक्त उसके राज्य में कैसे रह सकते। यह सत्य है कि संसार में ऐसे लोग बहुत काल से चले आते हैं जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, परंतु उन लोगों ने भी धर्म का कभी विरोध नहीं किया। बड़े बड़े अनीश्वरवादियों ने भी जगत को ऐहिक सुख पहुंचाने के लिए भी धर्म का पालन और पक्ष किया है। धर्म का स्वरूप कुछ भी हो, परंतु धर्म का पालन प्रत्येक देश और जात में सदा से चला आता है। इस समय यह धर्म विरोधी आंदोलन केवल रूस में ही नहीं हो रहा है। यूरोप, अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के ईसाई, मुसलमान और बौद्ध सभी में न्यूनाधिक रूप से इस प्रकार के आंदोलन का सूत्रपात हो गया है। सबसे अधिक दुख की बात तो यह है कि धर्म प्राण भारतवर्ष में भी आज ईश्वर और धर्म के तत्व से अनभिज्ञ होने के कारण कुछ लोग यह कहने लगे हैं कि धर्म ही हमारे सर्वनाश का कारण है। धर्म के कारण ही देश परतंत्र हो रहा है। धर्म ही हमारे सर्वांगीण उत्थान में प्रधान बाधक है। इस प्रकार कहने और मानने वाले लोग ईश्वर और धर्मवादियों को मूर्ख समझते हैं। उन्हें अपनी भूल समझ में नहीं आती और सहज ही इसका समझ में आना भी कठिन ही है, क्योंकि जब मनुष्य अपने को सर्वापेक्षा अधिक बुद्धिमान और विद्वान समझने लगता है
तब उसे अपनी राय के प्रतिकूल दूसरे की अच्छी से अच्छी सम्मति भी पसंद नहीं आती। इस धर्म ध्वंसकारी आंदोलन का परिणाम क्या होगा सो कुछ भी समझ में नहीं आता। तो भी शब्द, युक्ति और अनुमान प्रमाण से यही अनुमान होता है कि इससे देश की बड़ी दुर्दशा होगी। धर्महीन मनुष्य उच्छृंखल हो जाता है और ऐसे मनुष्यों का समूह जितना अधिक बढ़ता है उतना ही द्वेष, द्रोह, दावानल अधिक जलता है, जिससे सभी को दुख भोगना पड़ता है। धर्महीन मनुष्य को संयमी, साहसी, धीर, वीर, जितेंद्रिय और कर्तव्य परायण बनाता है। धर्मी दया, अहिंसा, क्षमा, पर दुख कातरता, सेवा, सत्य और ब्रह्मचर्य का पाठ सिखाता है। मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बतलाए हैं। तृतीय क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय विनिग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तृतीय क्षमा मन का निग्रह, अस्तेय शौच इंद्रिय निग्रह, निर्मल बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध, यह 10 धर्म के लक्षण हैं। महाभारत में कहा है, अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा, अनुग्रहस्य दानं च सतां धर्मः सनातनः। महाभारत वन पर्व अध्याय नंबर 297, श्लोक संख्या 35 में मन, वाणी और कर्म के प्राणी मात्र के साथ अद्रोह, अब सब पर कृपा और दान, यही 7 पुरुषों का सनातन धर्म है। पद्म पुराण में धर्म के लक्षण बतलाए हैं। ब्रह्मचर्येण सत्येन मख पंचक वर्तनैः, दानेन नियमैश्चापि क्षान्त्या शौचेन वल्लभ, अहिंसया सुशान्त्या च अस्तेनापि वर्तनैः, एतैर्दशभिरंगैस्तु धर्ममेव प्रपूरयेत्। हे प्रिय, ब्रह्मचर्य, सत्य, पंच महायज्ञ, दान, नियम, क्षमा, शौच, अहिंसा, शांति और अस्तेय से व्यवहार करना, इन 10 अंगों से धर्म की ही पूर्ति करें। अब बतलाइए, क्या कोई भी जाति या व्यक्ति मन और इंद्रियों को गुलाम, विद्या, बुद्धि, सत्य, क्षमा सहित रहित, मन, वाणी, शरीर से अपवित्र, हिंसा परायण, अशांत, दान रहित और परधन हरण करने वाली होने पर कभी सुखी या उन्नत हो सकती है? प्रत्येक उन्नतकामी जाति या व्यक्ति के लिए क्या धर्म के इन लक्षणों को चरित्रगत करने की नितांत आवश्यकता नहीं है? क्या धर्म के इन तत्वों से हीन जाति कभी जगत में सुखपूर्वक टिक सकती है? धर्म के नाम तक का मूल उच्छेद का चाहने वाले सज्जन एक बार गंभीरतापूर्वक पक्षपात रहित हो यदि शांत चित्त से विचार करें तो उन्हें भी ये मालूम हो सकता है कि धर्म ही हमारे लोक परलोक का एकमात्र सहायक और साथी है। धर्म मनुष्य को दुख से निकालकर सुख की शीतल गोद में ले जाता है, असत्य से सत्य में ले जाता है, अंधकारपूर्ण हृदय में अपूर्व ज्योति का प्रकाश कर देता है। धर्म ही चरित्र संगठन में एकमात्र सहायक है। धर्म से ही अधर्म पर विजय प्राप्त हो सकती है। धर्म ही अत्याचार का विनाश कर धर्म राज्य की स्थापना हेतु बनता है। पांडवों के पास सैन्य बल की अपेक्षा धर्म बल अधिक था, इसी से वे विजयी हुए। अस्त्र शस्त्रों से सभा सुसज्जित बड़ी भारी सेना के स्वामी महापराक्रमी रावण का धर्म त्याग के कारण ही अधोपतन हो गया। कंस को धर्म त्याग के कारण ही कलंकित होकर मरना पड़ा। महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी का नाम हिंदू जात में धर्माभिमान के कारण ही अमर है। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों ने धर्म के लिए ही दीवार में चुना जाना सहर्ष स्वीकार कर लिया था।
मीराबाई धर्म के लिए जहर का प्याला पी गई थी। ईसा मसीह धर्म के लिए ही सूली पर चढ़े थे। भगवान बुद्ध ने धर्म के लिए ही शरीर सुखा दिया था। युधिष्ठिर ने धर्म पालन के लिए ही कुत्ते को साथ लिए बिना अकेले सुखमय स्वर्ग में जाना अस्वीकार कर दिया था। इसी से आज इन महानुभावों के नाम अमर हो रहे हैं। धर्म जाता रहेगा तो मनुष्यों में बचेगा ही क्या। धर्म के अभाव में पर धन और पर स्त्री का अपहरण करना, दीनों को दुख पहुंचाना तथा यथेच्छाचार करना और भी सुगम हो जाएगा। सर्वथा धर्मरहित जगत की कल्पना ही विचारवान पुरुष के हृदय को हिला देती है। इसलिए अभी से धर्म भीरू जनता को सावधानी के साथ धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। धार्मिक साहित्य का प्रचार, धर्म के निर्मल भावों का विस्तार, धर्म के सूक्ष्म तत्वों का अन्वेषण और प्रचार प्रसार करने के लिए ही प्रस्तुत हो जाना चाहिए। साथ ही धर्म का वास्तविक आचरण करके ऐसा चरित्रगत धर्म बल संग्रह करना चाहिए जिससे धर्म विरोधी हलचल में ठोस बाधा पहुंचाई जा सके। सनातन धर्म किसी दूसरे धर्म का विरोध नहीं करता। महाभारत में कहा है, धर्मम यो बाधते धर्मो न स धर्मः कुधर्मकः अविरोधात् तु यो धर्मः स धर्मः सत्य विक्रमः। हे सत्य विक्रम, जो धर्म दूसरे धर्म का विरोध करता है वह तो कुधर्म है। जो दूसरे का विरोध नहीं करता वही यथार्थ धर्म है। पता नहीं ऐसे सार्वभौम धर्म के त्याग का प्रश्न कैसे उठता है। मनु महाराज की वाक्य स्मरण रखने चाहिए कि न मुत्र साहाय्यार्थम पिता माता च तिष्ठतः, न पुत्रदारा न ज्ञात धर्म तिष्ठति केवलः। मृतम शरीर मुत्सृज्य काष्ठलोष्ठ समम छितौ, विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्तन्म गच्छति। तस्मात् धर्मं साहाय्यार्थम नित्यं संचिनयाच्छनैः, धर्मेण ही सायेन तमस्तरति दुस्तरम। परलोक में सहायता के लिए माता पिता पुत्र स्त्री और संबंधी नहीं रहते, वह एक धर्म ही काम आता है। मरे हुए शरीर को बंद बांधव काठ और मिट्टी के डेले के समान पृथ्वी पर पटक कर घर चले जाते हैं। एक धर्म ही उसके पीछे जाता है। अतएव परलोक में सहायता के लिए नित्य से धीरे धीरे धर्म का संचय करना चाहिए। धर्म की सहायता से मनुष्य दुस्तर नरक से भी तर जाता है।